बेहतर जिंदगी और अच्छी मुस्तकबिल की तलाश में आया था, लेकिन जिंदगी और मुस्तकबिल के हादसे में कहीं कम हो गया। मेरे दिल में तो तुम हो। सिर्फ दिल में ही रखोगे या घर में भी बसाओगे? मैं वाकई आपको बहुत पसंद करता हूँ। ये कब और कैसे हुआ इसका तो मुझे भी पता नहीं चला। मोहब्बत और ईगो के दरमियान मेरे लिए ईगो ज्यादा अहमियत रखता है। इस घर को कैद खाना मत बनाओ ज़ैन। जो आदमी अपने करोड़पति बाप का घर, उसकी गाड़ी, बंगला और सारी लिबर्टी छोड़ के तुम्हारे पास आ सकता है ना, वो सोशल सिक्योरिटी से घर और पैसे भी ले सकता है, नहीं? लेकिन शायद तुम्हें ये इल्म नहीं है कि उन पैसों से सिर्फ तुम 2 वक्त की रोटी खा सकते हो। शराब पीने के लिए तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी। Don't insult me, dude. You're insulting me now. I'm not insulting you. I'm telling you the truth. और तुझे ना डर लगता यार, मैं कहा जान भाई, हाँ तेनू भाई गुरु दी सौं मैनू मेरी मैगी ना माँ ने बड़ा प्यार करता, मेरा तो दिल ही टूट गया। जाओ बबर सो जाओ। तुम लोगों की वजह से मेरी हांडी जल गई है। लो जी, साडी वजह नाल इहदी हांडी जल गई है, तो मैगी दी वजह नाल साडा दिल जल गया। और मैं कहा भाई की ना तेरा, तू भी किते जाके सौ जा, मैं तो हुण आराम करना। कौन है? आ जाओ। भाईजान, मैं हूँ रेहाना। हाँ। भाईजान, आप आराम कर रहे हैं, मैं सुबह आ जाऊंगी। नहीं, तुम आओ। खबर बोलो, क्या बात? भाईजान, वो मेरा तो ख्याल है कि हमें पाकिस्तान वापस चलना चाहिए। पाकिस्तान। I love my motherland, Pakistan. I love Pakistan. रहना मगर क्या भाईजान? देखना, ये मेरा घर बार, मेरा कारोबार, ये सब इतनी जल्दी है वाइंड अप करना फौरन मुमकिन तो नहीं है ना, और इसमें कुछ कुछ वक्त तो लगेगा। मैं भी कितनी पागल हूँ भाईजान, मैं तो भूल ही गई कि मेरा भतीजा आपका बेटा शारिक, उसने भी तो लौट के घर आना है। पता नहीं वो आता भी है कि नहीं आता है। आएगा कैसे नहीं, आप देख लीजिएगा। आप जैसे मोहब्बत करने वाले बाप के बगैर वो ज्यादा दिन नहीं गुजार सकेगा। अच्छा खैर छोड़ो। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं
इतने अरसे के बाद जाऊंगा, इतना कुछ बदल गया होगा, तो वहां जाके मैं क्या करूंगा? मतलब क्या कारोबार, क्या बिजनेस? भाईजान, आप वहाँ वही करेंगे जो आप यहाँ कर रहे हैं। आपके पास बायर्स तो है ना, आप उन्हें लोकल सप्लाई करने के बजाय वहाँ से एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। और माँ, हम माँ को कैसे छोड़ के जा सकते हैं? वो तो इस जमीन में सो रही है। मेरे कदमों से निकलने वाली जड़ें जो है ना, वो इस मुल्क की जमीन की तह तक पहुंच गई है। और अब ये जमीन मेरी दूसरी मादर वतन है। एक से गोद और कोख का रिश्ता है, और दूसरी से पालने का। जी शरी, ये हैं आपके फ्लैट के कागजात और इसमें आपके खाने पीने के अखराजात भी हैं। आप इसे इलाके के काउंसिल ऑफिस में जमा करा दें तो आपको ये दोनों फैसिलिटीज फराहम हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मिसामना, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑलराइट, ये मेरी ड्यूटी है। बाय द वे, ये आपके चंद दिन कैसे गुजरे इंडियन और पाकिस्तानी दोस्तों में? वेरी गुड। एक्चुअली मैं इतने रश में रहने का आदी नहीं। मेरी और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मैं वैसे भी फजूल किस्म के ट्रेडिशंस और रवायतों को फॉलो नहीं करता। इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू आर अ थिंकर। मैं ज़िंदगी को अपसाइड डाउन देखता हूँ सामने, रिवायतों और समाजी बंधनों से आज़ाद। ये रिवायतें या बंधन इंसान को सिर्फ बेड़ियाँ पहनाते हैं। डैड हो या ग्रैंड माँ, सब दूसरों की ज़िंदगी को अपने हिसाब से अपने सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। Well, I can't say that I fully agree with you, but मुझे इस तरह के सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन करनी अच्छी लगती है। अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो जरूर बात करेंगे इस बारे में। Sure, why not? हम जरूर मिलेंगे। माँ, अब सिर्फ चंद दिन रह गए हम कि हम उन जगहों के ख्वाब और ज्यादा गहरे देख सकते हैं ना। हाँ, बस ठीक 4 दिन बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देखो माँ, कोई मेरा पूछे ना तो कहना मैं घर पे नहीं हूँ, दरवाजा तुम खोल दो। अरे आपको जाना चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं कह रहा हूँ जाके दरवाजा खोलो, जाओ ना। कौन है भाई? क्या बात है? छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? घटिया जलील आदमी, मैं कहने गुस्सा है। हमारा माल खा के तू इंग्लैंड और अमेरिका निकल जाएगा है? शोर मचाना तो गला घोंट दूंगा तेरा। अब्बा जी आज तक तेरी वजह से खामोश बैठे रहे, मगर ये साला सीधी तरह समझने वाला नहीं है। देख फैज, देख इसको छोड़ दे, इसका कोई कसूर नहीं। हाँ, कसूर तो सारा हमारा है ना, जो तुझसे हमदर्दी करके तुझे कर्जे पे कर्जा देते रहे, और तू भाई और मेरी मेहनत की कमाई बाप का माल समझ के खाता रहा, और छुप के निकल रहा तू अब यहाँ से। क्या हो गया बाबू भाई, मैं कहाँ निकल रहा हूँ? तू खुद ही सोच, ये सारा घर मैं सर पे लेके तो नहीं जाऊंगा। और वो 3.5 लाख कैश वो तेरा बाप देगा कबर से आके, है? देख बाबू भाई, माल का कोई कसूर नहीं है, इसको जाने नहीं, मैं तुम जाओ ना। देख बाबू भाई, इसको नीचे कर ले।
इसको नीचे कर ले, तेरी मेहरबानी होगी। अच्छा चल बोल, लेकिन याद रख पिछली बार वाली बतौलेबाजी नहीं चलेगी। सीधी तरह से पैसे निकाल और घर खाली कर, बस। मैं बाबू तेरे सारे पैसे दे दूंगा, मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दे दे। ये पुराने बोल बचन करा रहा है अब्बा जी। मैं कह रहा हूँ इसे 3 दिन से ज्यादा का टाइम मत देना। सुन बे 1.5 यार, हमें पैसे चाहिए, पैसे, समझा ना? और अगर नहीं है तो भेज दे अपनी बीवी को। अबे बकवास, बड़ा गैरतमंद बनता तू। जब हारा था उस वक्त अगर कहता तो रख देता गिरवी बीवी को, लेकिन हम खानदानी लोग हैं साले, इसलिए ऐसी घटिया बातें की हमने। लेकिन अब तो सुन ले, 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर तूने हमारे पैसे नहीं दिए तो अपना अंजाम सोच लेना। बाबू भाई की असलियत जानता नहीं है तो अभी। और ये भी सुने, इस बार अब्बा जी नहीं आएंगे, मैं आऊंगा। और अगर पैसे नहीं मिले ना तो जंबूर से जुबानी खेल के ले जाओगे तुम दोनों की, गुमराह कर दूंगा हमेशा के लिए, समझा ना? मैं क्या जहन ईद लंघ गई आ, हुण कादियां ईद मिलन पार्टियां। ईद गुजर भी जाए तो पार्टियां चलती रहती हैं बब्बर सिंह। लेकिन अगर तुम्हें कोई मसला है और तुम ना जाना चाहो, हमें और राफिया को कोई एतराज नहीं होगा। हाँ हाँ, बल्कि हमें बहुत खुशी होगी। राफिया जी दी मैनू डायरेक्ट इनविटेशन आ, पर थानू कादी पीड़ होन डई आ। तो चुपचाप चलो। और हाँ, ईद पार्टी में खाली हाथ नहीं जाते, ईद का केक लेकर जाते हैं। और मैनू इन्हां सारियां गल्लां दा पता, तुसीं अपना काम करो बस। Hey, लो जी, साडा गुमशुदा अंग्रेज आपे ही आ गया। जैन, मेरे जाने का अरेंजमेंट हो गया। मैं जा रहा हूँ तुम लोगों को छोड़ के। क्यों? मैंने कहा था ना कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं रह रहा, मजबूरन रह रहा हूँ, अपने स्टाइल से हटके। सो लीविंग। अच्छा, आज तो हमारे साथ चलो, राफी का घर ईद मिलन पार्टी है। कम ऑन यार, दैट्स नॉट माय टाइप ऑफ पार्टी, यू नो दैट। शहरी, ये तुम नखरे वखरे छोड़ो, ये तुम्हारा स्टाइल है ना, इसके बंधनों से निकल आओ। हम लोग सिर्फ पार्टी पर जा रहे हैं बस। जिनका अपना दिल और दिमाग बंद है अब मुझे नसीहत करेंगे। वेरी गुड। आई एम सॉरी, लेकिन तुम्हारी जड़ें अभी भी वही हैं जहाँ इंसान और जानवर एक साथ शहरी गलियों में फिरते हैं। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣਾ। What does it mean? ਲਓ ਜੀ, ਲਓ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ मीनिंग ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦੀ। वो तुम्हें बाद में समझा देंगे। अब सब लोग तैयार हो जाओ, चलो।
हमारी जान और इज्जत भी महफूज नहीं रही। मुसल्ला अफराद घर में घुस के मारते पीटते हैं। मुझे तो डर है किसी दिन मुझे। तुम परेशान न हो, कुछ नहीं होगा तुम। वो कातिल है, बदमाश है। मुझे कुछ होता या ना होता, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, कहाँ जाती? मैं तो बेवा हो जाती। दफा करें इस मकान को, खाली करके उनके हवाले कर दें। कोई भी छोटा मोटा किराए का मकान ले लेंगे हम। मकान का किराया मेरा बाप देगा। जैन इतने पैसे भेजता है कि अगर आप नशे जुए में ना उड़ाए ना तो अच्छा खासा महीना चल सकता है हमारा। तुम आप समझने की कोशिश करो। आज सिर्फ मकान की नहीं है, ऊपर के 3.5 लाख की। वो मैं कहाँ से दूंगा? आप कुछ छुपे बैठे हैं। अगर उनसे राब्ते में रहते ना तो उन्हें तसल्ली रहती। कम से कम ये बदगुमानी तो ना होती कि हम उनका कर्ज लेके भाग रहे हैं। यही तो मैं भी करने वाला था। खैर अल्लाह मालिका, तुम रोना छोड़ो बस, ठीक रहेगा, परेशान मत। ठीक हो जाएगा।